हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुज भारती अगेन। आज जो वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक रिगार्डिंग है एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री में एक परिवर्तन का ज़रूरत है, या बोल सकते हैं दबे पाओ एक परिवर्तन हो भी रहा है, बट शायद सभी को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो ये जानकारी मेनली उनके लिए फंक्शन करेगा जो नया इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, जो लोग कुछ बार कंपनियां अपना चेंज कर चुके हैं उनके लिए, या फिर सीनियर लीडर्स के लिए एज अ गाइडेंस ये फंक्शन करेगा। रिसेंटली एक चीज़ देखा गया, जब भी कभी रिसेशन आता था, जब भी कभी आर्थिक मंदी या मार्केट में पैसे का तंगी आता था, तो बहुत सारे न्यू कंपनीज आते थे और अचानक से लुप्त भी हो जाते थे, जिसमें लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस होता था। बट इस लॉकडाउन सिचुएशन में ऐसा बहुत कम हुआ और ज़्यादातर कंपनी स्टेबिलिटी से अपना प्रोडक्ट देते रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ रिसेंट नॉर्म्स आ गया जिसको लोग फॉलो करें। ये बात अच्छा है। पर हमेशा से जो एक चीज़ होते रहा है एमएलएम इंडस्ट्री में वो है लीडर्स का स्विचिंग। लोग एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, पांचवा से 10वें में, 11वां 12वां होते रहता है। करना भी चाहिए, जॉब में वैलिड है तो इसमें भी वैलिड होना चाहिए। अपने चॉइस, अपना रीज़न रहता है। बट इस दौरान हम लोग को क्या ध्यान रखना है, वाइल स्विचिंग कंपनी, हम लोग को क्या ध्यान रखना है, वीडियो उसके ऊपर है। और इसको अगर मैं सिंपल में एक वर्ड दूं, वो है पैकेज सिस्टम। एक बेसिक पेमेंट हम जब तजुर्बा रखते हैं और हम जब किसी कंपनी में जाते हैं तो हमारा कुछ प्राइसिंग होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम उस कंपनी में एंटर करेंगे। मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। अगर एक बच्चा ऐसा है जिसका उम्र 5 साल है और वो बोलता है मेरे को डायरेक्टली किसी कंपनी में कैंपसिंग चाहिए, जॉब चाहिए, तो कंपनी उसको हंस के उड़ा देगा या शायद सुने भी नहीं। अगर एक ऐसा आदमी है जो जिंदगी भर कुछ नहीं सीखा, घर में बैठ के टीवी देखता था और माँ के हाथ का बना खाना खाता था, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, कुछ भी नहीं, उसका उम्र 22 साल हो गया, उसको इन्फोसिस कंपनी लेगा? नहीं लेगा। आप बोलेंगे, आप अब भी हंस देंगे, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, तो इन्फोसिस क्यों ले? सेम सिचुएशन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में एकदम नए हैं, एकदम ही नए हैं, और जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो इस इंडस्ट्री के बारे में हम बिल्कुल अनपढ़ रहते हैं। उस सिचुएशन में आपको कंपनी को पैसे देने चाहिए, उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, प्रोडक्ट लेने चाहिए उसके, और ज्वाइन करके उस कंपनी में काम सीखना चाहिए। उसके बाद आप जो बनाएंगे वो बनाएंगे। अब आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, ये तो होता है, ओके, बट इसका अगला वाला पार्ट नहीं होता है। जब कोई आदमी किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, आफ्टर क्वालिफिकेशन कैंपसिंग लगा, उसको एक पैकेज मिलता है और वो उसके साथ ज्वाइन करता है। वो उसका अब तक का तजुर्बा या सीखे हुए गुण जो उसने अपने खर्च से हासिल किया, पढ़ाई के दौरान उसने शायद कुछ नहीं कमाया, कॉलेज में कुछ नहीं कमाया, इन्वेस्टमेंट हुआ है, अब वो जानता है कई चीज़ और कंपनी में जाता है तो कंपनी बोलता है ठीक है मैं तेरे को 1.5 लाख दूंगा, 3.5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, 40 लाख दूंगा, जो भी उसका क्वालिटी है। बट ये एमएलएम के साथ नहीं होता है, या दबे पांव होता है। ऐसा बोले, आप अगर किसी एक कंपनी में काम किए, आपको कुछ काम आता है, आप 2-3 कंपनी में काम किए, आपको 3-5 साल का तजुर्बा है, तो आप जब किसी अगले कंपनी में जा रहे हैं तो आप अपना पैकेज क्यों नहीं डिमांड करते हैं? जैसे जॉब में सीख करके आने के बाद एक कंपनी पैकेज देता है, हो सकता है उसके बाद कंपनी भी कई चीज़ सिखाएगा, तो यहाँ भी सिखाएगा, मगर एक सर्टेन क्वालिफिकेशन का एक सर्टेन दाम होता है। आपको एक कंपनी में काम करने के दौरान अगर आपका 2-3-5 साल गया है तो आपको ये पता है टीम कैसे बनाते हैं, आपको मेहनत करना आता है, ये इंडस्ट्री के प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, ये सब जो भी कुछ होता है, मीटिंग, ये सब आपको आता है, माइंडसेट आपको पता है, फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस पता है, मार्केट के बारे में पता है, और बहुत सारे जो भी टेक्निकल ज्ञान जो आपको सीखने मिला है वर्क बेस्ड, वो आपको मालूम है। यही नॉलेज के साथ आप किसी आदमी के साथ फ्री में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वो भी कई लोग तो ज्वाइन करते समय पैसे देते हैं। एक पैकेज लिया, ज्वाइन किया और आप वहाँ पे बस ज्वाइन कर गए, जबकि उसके अगेंस्ट में कुछ पेमेंट हो सकता था। आप अगर मांगेंगे नहीं तो कोई देगा क्यों? जैसे राजा लोग के टाइम पे राजा के साम्राज्य में एक आदमी है, तो राजा का दीवार बना रहा है, और वो इसलिए दीवार बना रहा है क्योंकि राजा के साम्राज्य में वो है, ठीक है, उसने कभी पेमेंट मांगे नहीं तो राजा ने कभी दिया नहीं। बट जहाँ पे जिसने पेमेंट मांगा वहाँ उसको पेमेंट मिला, और धीरे से ये सैलरी सिस्टम आज खड़ा है। बिजनेस में भी जब भी कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, उसके यहाँ पे कई लोग काम कर रहे हैं या पार्टनर्स है, तो उसको पेमेंट है। तो आप कुछ सीख के आए हैं तो यू शुड ऑल्सो हैव पेमेंट। तो पैकेज सिस्टम एमएलएम में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, हो रहा है। आज भी आप जितने भी लोग ऐसा जानते हैं जो पहले किसी कंपनी में काम करता था और रिसेंटली उसने 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले अपने कंपनी चेंज किए हैं, तो आप अगर जानकारी निकालेंगे, मैं हर के लिए नहीं बोल सकता, बट ज़्यादातर लोगों के साथ ये केस वैलिड है कि वो जब किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे थे और वो बहुत बड़ा आदमी अगर है तो कंपनी ने उसको किसी ना किसी तरह का ऑफर दिया था। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, बट ये है, अगर आप जानकारी निकालेंगे तो शायद आपको पता चले। या तो कंपनी उसको कोई कैश बेनिफिट दिया है, अकाउंट ट्रांसफ़र पेमेंट, किसी भी तरह का कोई पेमेंट, या तो फिर कंपनी ने उसको रेडीमेड टीम उसको दिया कि ये टीम है
तुम डायरेक्टली तुम इतना कुछ जानते हो, तुम ऊपर आ जाओ, ये टीम तुम चला दो और इसके नीचे अपने भी लोग जोड़ लेना और चला लेना। या तो फिर कंपनी उसको बोला कि भाई तुम एक सीनियर पोजीशन पे आ जाओ, तुम इतने लोगों के नीचे कहाँ आओगे, तुम्हारे ऊपर एक इतने सारे अनजान लोग हो जाएंगे, तो तुम ऊपर का डायरेक्टली आईडी लो और अपना बाइनरी बिजनेस बनाना स्टार्ट करो। और उसको कंपनी कई चीज़ छूट दे देता है, जैसे उसके ज्वाइनिंग का कोई पैकेज नहीं है, बाकी उसके साथ जो नज़दीक के लोग ज्वाइन करेंगे, बड़े बड़े लीडर जो अपने साथ लेके आएगा, अपने कंपनी से भी लेके आएगा और दूसरे कंपनी के भी लोगों को जमा करके लाएगा, तो कंपनी उससे कोई ज्वाइनिंग का पैकेज का चार्ज बहुत टाइम पे नहीं लेता है। उनको कई जगह पे उसको वो सॉफ्टवेयर एडमिन में क्या एडजस्ट करे वो कंपनी कर देता है और उनको यही बोला जाता है कि भाई आप अपने कंपनी के लोगों को ज्वाइन कराओ। अब उसमें होता ही है, वो तो ज्वाइन कर गया फ्री में, कई लोगों को तो टीम मिल गया, कई को किसी तरह कैश मिल गया, कई टाइम में बीच के लीडर को कंपनी तो कैश नहीं देता है बट लीडर कोई तरह का कैश ऑफर दे देता है, कोई सुविधा दे देता है, कुछ ऐसा दे देता है, होता है ऐसा। और आप जब फर्स्ट स्विचर रहते हैं या सेकंड स्विचर रहते हैं, पहली दूसरी बार कंपनी बदल रहे हैं, तो आप ये गलती कर बैठते हैं कि एक नए नवेले इंसान के जैसा आप जाते हैं, एक सर्टेन पैकेज लेते हैं और 3 साल के तजुर्बा को आप वहाँ फ्री में देते हैं, अपने नोट्स को फ्री में दे देते हैं, आप अपने ट्रेनिंग को वहाँ पे फ्री में देना स्टार्ट कर दिए, जबकि आपका उसका दाम आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको यही सही लगता है तो यू कैन कंटिन्यू विथ इट, बट कहीं ना कहीं उसका एक पैकेज था, क्योंकि दुनिया के बाकी लीडर्स अपना दाम ले रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और अगर जहाँ कहीं भी नहीं हो रहा है, ये पैकेज सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि अगर आपका तजुर्बा है तो आप जब किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करें तो पैकेज मांगिए, आइदर विथ कंपनी, आइदर फ्रॉम द लीडर। अगर आप किसी लीडर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिए। एक आदमी अगर कुछ नए लोग को ज्वाइन कराए और उसको वो सिखाए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, बट आप अगर वहाँ पे आ गए और वो आपको अपना एक आईडी दिया जिसमें बहुत सारी टीम है, आप वहाँ पे आए तो आप वो टीम को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं, जिससे उसको भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, म्यूचुअल बेनिफिट। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, बस यही बोलना था कि जब भी कभी कोई कंपनी स्विच करे तो ये बात का ध्यान रखिए, क्या आपको उसके बदले में कुछ पेमेंट मिला या नहीं मिला। अच्छा, इसको आप लीगली देखिए और ये होना चाहिए, ये कोई मतलब स्वार्थ नहीं है, आपके तजुर्बे का दाम है जो दुनिया में किसी भी जॉब और बिजनेस में वैलिड है। अभी ये छुप छुपा के लोग करते हैं एमएलएम में, ये भी ज़रूरत नहीं है। आप ये बात खुल के बोलिए कि जब आप ये कंपनी से वो कंपनी में स्विच किए तो आपको 5 लाख कैश में मिला अपने तजुर्बे के ऊपर, आपको 50 लाख मिला तजुर्बे के ऊपर। अभी एमएलएम में लोग इसको एज अ चीटिंग देखते हैं। और आपको एक सर्टेन टीम चलाने के लिए मिला, कंपनी आप पे इतना भरोसा करता है कि आपको लगातार ये टीम चलाने को मिला। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैं इतने सारे लोग जो है ये इस तरीके से ज्वाइन किया। अच्छा, ये बताना क्यों ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ ये लीडर क्यों बताए, क्योंकि कोई भी स्विच किया हुआ लीडर का अचानक से आप देखेंगे बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ, बहुत फास्ट, अचानक से 1 साल में इतना बना दिया, 6 महीने में इतना बना दिया, 2 महीने में इतना बना दिया। ये इसलिए होता है कि उनका फास्ट ग्रोथ का सबसे पहला और सबसे मेन रीज़न रहता है वो तैयार किए हुए लीडर को अपने साथ ले लेते हैं। नया नहीं बनाना पड़ता, 2 महीने में किसी को सिखाने नहीं, सब सीखे हुए लोग हैं, 5 साल 10 साल तजुर्बेदार, तो धड़ धड़ बाइनरी बनता है और बहुत सारे बाइनरी या स्ट्रक्चर जो भी है वो बनता है और बहुत सारे अर्निंग होते हैं उनके। तो जब उनका ट्रेड सीक्रेट ये है, ये ट्रेड सीक्रेट आपको ही मालूम होना चाहिए, इसी के लिए बता रहा हूँ। ट्रेड सीक्रेट ऑफ फास्ट ग्रोइंग इन एमएलएम इज़ कि आप सर्टेन एमएलएम तरीका किसी कंपनी से सीखिए, 1, 2, 3 साल जानिए और जब अगली कंपनी में जाएं तो लीडर्स के साथ मिल करके वो स्ट्रक्चर बनाइए, तभी वो फास्ट ग्रोथ होता है। बट वो लीडर्स परचेज करना पड़ेगा आपको, लीडर्स को कुछ देना पड़ेगा और आप भी कहीं जाते हैं तो भी यू शुड इवन हैव इट। ये शायद एक तरीका होना चाहिए जिससे शायद इंडस्ट्री फास्ट ग्रो करेगा। अच्छा, ये चीज़ हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ हो रहा है, केवल इसके ऊपर कोई बातें नहीं कर रहा है। हो सकता है कई लोग इसे डिनाई भी करेंगे, नहीं नहीं ये तो गलत रहेगा इंडस्ट्री में। फिर से जो लोग भी ये बात बोल रहे हैं वो या तो खुद को देखें जब वो स्विच किए थे तो क्या हुआ था, या तो फिर अपने सीनियर्स को देखें जब वो स्विच किए थे तो क्या हुआ था। तो ये हो रहा है तो दबे पाव क्यों करें, क्यों ना इसको खुल के लीगली इथिकली करें। होपफुली आपको ये समझ में आया। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पर रैप करते हैं। लास्ट संदेश इतना ही है कि सीखिए, सिखाइए, बनिए, बनाइए, जीते, जिताइए। गुड डे।